कमलों के माध्यम से हमारे लाभार्थियों को लाभांश वितरण करने की कृपा करें। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रदीप कुमार जी, आपको आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती शशि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आपको भी आपकी आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। श्री आलोक प्रताप सिंह, आपको भी आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मीरा देवी, आपको भी आवास की चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। हमारे सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करते हुए। श्रीमती पिंकी, आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत श्री अंकित झा, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की हमारी दीदियां श्रीमती रानी और श्रीमती डॉली, सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत आपको संयुक्त रूप से 6.45 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। ये हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन मंगल स्वागत। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम श्री श्रीनिवास जी, आपको 12,80,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। बैच ड्रायर मशीन यानी कि मक्का सुखाने वाली मशीन हेतु प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत श्री ओंकार नाथ ब्रिजी, आपको 2,66,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। हॉर्स पावर सोलर पंप हेतु। और बहुत सारे बधाइयां शुभकामनाएं हमारे लाभार्थियों को। और इसी के साथ आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कार्यक्रमों से बटन दबाकर हमारे जनपद फिरोजाबाद को ये सौगात उपहार भेंट करने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद दे। बस जोरदार तालियां। और आप देख रहे हैं आपके बाईं तरफ शिला पटल से अनावरण हटता हुआ। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं हमारे जनपद निवासियों को और आभार प्रकट करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सुहाग की इस नगरी को जिसने अपने कारीगरों, श्रमिकों के परिश्रम से आज इस जनपद को लोकल से ग्लोबल बनाने की एक बड़ी यात्रा तय की है। सिद्ध संत बाबा नीम करौली की जन्मस्थली से जुड़े हुए जनपद फिरोजाबाद और टुंडला को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, जब ऐसी पवित्र भूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक रूप से यह अधिकार बनता है फिरोजाबाद जनपद का कि वह विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बने,
और मुझे प्रसन्नता है कि आज 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं केवल 2 विधानसभाओं के लिए मिल रही हैं, और जिस दिन 5 विधानसभाओं को मिलाकर के करेंगे तो मान के चलिए कि ये इससे कई गुना ज्यादा होंगी। इसके लिए भी मैं फिरोजाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, क्योंकि जब आप सही निर्णय करते हैं, सही जगह आपका वोट जाता है, ईवीएम का सही बटन दबाते हैं, जब मनीष असीजा और प्रेमपाल धनखड़ जैसे विधायक बनते हैं और एक कमल का फूल लेकर के जब लखनऊ तक पहुंचते हैं, तो बहनों और भाइयों, बदले में विकास आता है, बदले में फिरोजाबाद की यात्रा लोकल से ग्लोबल की बनती है। और अब मैं देखता हूं फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बनी हुई उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकृति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि ये बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूं ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहां के उद्यमियों की परिश्रम का एक परिणाम है, वह भी अभिभूत होता है। और बहनों और भाइयों, कितनी शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। गणपति की प्रतिमा, राम दरबार, राधा कृष्ण की प्रतिमा, और भी अलग अलग देवी देवताओं का, बुद्ध जी की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा, कितनी शानदार बनाते हैं। यह है कला। यह कला पहले भी थी, यह प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन प्रतिभा को 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था। आज से 9 वर्ष पहले यही मनीष असीजा जी मेरे पास आए और उन्होंने गुस्से में भी, आक्रोशित होकर के भी मुझे कहा कि हमारा उद्यमी, हमारा व्यापारी जाएगा कहां, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तबाही मचाई हुई है। और मैंने उस समय कहा कि ये तबाही बंद हो जाए तो ये व्यापारी कुछ करे। और बहनों और भाइयों, आने के बाद, सरकार आने के बाद हमने यही किया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के छापों को बंद कराया, तकनीक दी, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई, और अब तो मुझे बताया गया कि गैस की आपूर्ति ही नहीं बल्कि अब तो बिजली से भी भट्टियों के संचालन और उसको सोलर पैनल के साथ जोड़ करके नई तकनीक के साथ हमारा फिरोजाबाद का उद्यमी आगे बढ़ चुका है। और फिरोजाबाद जनपद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भव्यता के साथ आज जनपद को एक पहचान दिला रही है और सनातन धर्मावलंबियों को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। याद करिए, लोक माता ने 300 वर्ष पहले जन्म लेकर के महाराष्ट्र की धरती में भले ही उनका जन्म हुआ, भले ही वह इंदौर की महारानी थी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो पूरा भारत था।
जहां सनातन धर्म है वहां लोक माता की उपस्थिति है। उन धर्म स्थलों को जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट किया था, लोक माता ने उन सब के पुनरुद्धार का काम किया। यही कारण है जब लोक माता के 300 वर्ष जयंती के हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोक माता की त्रिशताब्दी वर्ष के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मुझे भी अनेक आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि लोक माता की प्रतिमा को हम लोगों ने जगह जगह स्थापित करने के लिए हमारी सरकार उस समय कुछ योगदान कर पाई थी और 15-16 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिल को सरकार ने माफ करते हुए उन्हें फ्री में बिजली देने का काम भी प्रारंभ किया। आज अन्नदाता किसान के लिए सरकार प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी लेके आती है, स्वायत्त के कार्ड की सुविधा लेके आती है, उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने परसों ही किसान सम्मान निधि का लाभ आज प्रदेश में विरासत और विकास की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज यूपी आपने देखा होगा पर्यटन के केंद्रों के विकास के लिए पूरे देश के अंदर जाना जा रहा है, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है, विकास की अपनी परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है, भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए जाना जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए और मथुरा वृंदावन में निरंतरता लेकर के आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आज मुझे टुंडला और सिकोहाबाद की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए टुंडला और सिकोहाबाद की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।